Dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve exercise 5.1 of class 10 new book National Book Foundation. In previous videos, I will solve all the other exercises of this book, so must be watch my previous video for the solution of all the exercises. Now the exercise 5.1 question number 1 is reduce the following expression to their lowest form. हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में आंसर इसका ला के दिखाना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया गया है कि 15a(x3y²) 25a² इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। लोएस्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 15/25 एज इट इज़ ए एक्स कितनी बार है, 3 बार है तो इस एक्स को 3 बार लिख लेंगे। वाई की वैल्यू कितनी बार है, 3 बार है तो 2 बार है तो 2 बार वाई लिख देंगे। डिवाइड ए 1 बार एंड 2 एक्स वाई 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो कटता है वो काट देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ए का ए कट गया, यहाँ का 1x इस x से कट गया, 2y से कट गया। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 3x2 और नीचे क्या हमारे पास रहेगी 5a y x ख़त्म हो गया, y 1 2 3 4। दिस इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 38k² p3m4 डिवाइडेड बाई 57k3pm²। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कटिंग करते हैं। 38 57 के अब 2 बार है तो 2 लिख देंगे, के 2 बार लिखेंगे। पी कितनी बार है, 1 2 एंड 3, जबकि m की पावर 1 2 3 एंड 4। डिवाइड 57 इंटू के 3 बार है तो 3 बार के लिखेंगे, p 1 बार, m 1 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कटिंग करते हैं। 19 के टेबल से आते हैं, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 2k से कट जाएंगे, 1p से कट जाएगा, 2m से कट जाएगा। रिमेनिंग रह गया 2, के ख़त्म हो गया, p² एंड m²। ऊपर ये रह गया, नीचे वाली वैल्यू में 3k एंड बस 3k। ये आपका आ गया आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है MP4 n4pq ओवर m² n3p। तो हमने क्या करना है, m एक बार है तो एक बार लिखेंगे, n की पावर 4 है तो n को 4 बार लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4। और p 1 बार है, 1 बार लिखेंगे, q भी 1 बार है। डिवाइड नीचे m की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, n की पावर 3 है तो n को 3 बार लिखते हैं, p की पावर 4 है तो p को 4 बार लिखते हैं। लिखने के बाद अब सिंपल आपने क्या करना है, कट कर देना है। m से कट जाएगा, ये 2 3n इस 3n से कट जाएगा, 1p से कटेगा, q नीचे नहीं है तो वो नहीं कटेगा। अब रिमेनिंग क्या वैल्यू रह गया, एक n रह गया और q रह गया ऊपर, नीचे क्या रह गया, m p 1 2 3 p की पावर 3। ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3ab² 3abc ओवर 15a का स्क्वायर। तो एज इट इज़ लिखते हैं 3abc डिवाइडेड बाई 15। a 2 बार है तो 2 बार लिख लेते हैं, b भी 2 बार है तो 2 बार लिखते हैं, c 1 बार है। नेक्स्ट में अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ए से कट गया, बी से कट गया, बाकी कुछ सी एंड सी से कट गया। रिमेनिंग रह गया 1 ओवर 5। एक ए रह गया वो लिख देना है बस, और एक बी। दिस इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।
ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आसानी से पहुंच जाए मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 दिया हुआ है, 46/69। अब l की पावर 3 है तो l इसका मतलब हमने 3 बार लिखना है। m की पावर 4 है तो m को हम 4 बार लिख देते हैं, जबकि n की पावर 1 2 3 4 एंड 5 बार लिखना है। नीचे l की पावर 2 बार है, m की पावर 1 2 एंड 3 है, n की पावर 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे कटिंग 23 से होती है। 23 3s are 69 एंड 23 2s are 46। 2 आ गया। अब 2l ख़त्म हो गए, 1l रह गया। 1 2 3m ख़त्म हो गए, 1 2 3 4 ख़त्म हो गए, तो ऊपर रह गया 2l m एंड n डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ गया आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, खोल के वैल्यूज़ लिखनी है और कटिंग करनी है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x-3 3 माइनस एक्स। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 माइनस एम एज इट इज़, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि बन जाए हमारी वैल्यू -3। सेम वैल्यू बन गई है कॉमन लेने के बाद, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन अब चेंज हो जाते हैं। या तो मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं माइनस से, तो ये माइनस अब प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब ये वैल्यूज़ ख़त्म हो गई तो हमारे पास आ जाता है -1 आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है x-18। तो ये फार्मूला खुलेगा a² - b² इज इक्वल होता है a + b a - b। तो x + 9 81 9 का स्क्वायर है, तो x - 9 डिवाइडेड बाय x + 9। अब ये वैल्यू ख़त्म हो गई तो x - 9 इज़ योर आंसर। सेम आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, r + 3 एज इट इज़, r + 4 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे फार्मूला खुलेगा a² - b² का, तो a + b a - b, तो r + 4 r - 4। अब प्लस वाली ख़त्म हो जाती हैं तो रिमेनिंग रह गए r + 4 r + 3 और r - 4। दिस इज़ योर आंसर। Question number 1 of exercise 5.1 is complete. Hopefully it is clear. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। आपको डिफरेंट तरह की एक्सप्रेशन दी हैं और साथ में वैल्यूज़ दी हैं, पुट करके आंसर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है r × r² - s² और वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है। r वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू 2 है तो 2 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, -1 का स्क्वायर, s की वैल्यू पुट करनी है। 3 2 to the 4 -1। देन हमने क्या किया, 3 × 4 -1, प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। अब 3 × 4 में से 1 माइनस करें 3 आता है, तो 3 3 9 इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इसी तरीके से आपको दी हुई है एक्सप्रेशन 1/2 mv² और वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने पुट करनी है और आंसर लाना है। 1/2 mv² दिया हुआ है, 1/2 m की वैल्यू है 18.75, जबकि v की वैल्यू है 5.6 का स्क्वायर। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से आपने लेना है 5.6 का स्क्वायर, 18.75, 5.6 का स्क्वायर लें। जब 5.6 का स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 31.36। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 18.75 × 13.36। जब हमने मल्टीप्लाई करवाए 18.75 × 31.6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 588। ये आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड 2 करें या कटिंग कर लें, जो मर्ज़ी है। जब आप डिवाइड 2 करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2494। दिस इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, √2g और s। g की वैल्यू दी हुई है, s की भी दी हुई है, तो हमने क्या करना है, 2 लिखना है,
मल्टीप्लाई जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 32.2 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू 144.9 है, 144.9। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई 32.2 मल्टीप्लाई 144.9 करते हैं। जब सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाता है 9331.56। अब कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.6, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल वैल्यूज़ पुट किया, मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर के जरिए और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस वाई प्लस 1/z इफ़ x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू -1/3। आपने इक्वेशन लेनी है 3x माइनस वाई प्लस 1/z। वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -1/2, वो पुट कर ली। माइनस वाई की वैल्यू 3 है तो वो 3 पुट कर देंगे, प्लस 1/z है तो इसका मतलब -1/3 इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमने सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे तो -1/2 से तो 3 -3/2 -3 प्लस 1/z -3 है तो अगर इसे हम अरेंज करें तो ये बन जाएगा -3/1। डिवाइड को इस डिवाइड को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ इस तरीके से बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, -3/2 -3 प्लस माइनस -3 एलसीएम ले लेते हैं। 2 आएगा तो 3 2 6 -6। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 6 12 और 12 में प्लस करें तो -15/2 आ जाता है। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -7.5। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। सिंपल वैल्यूज़ पुट किए हैं, एलसीएम लिया और उसके बाद जो है प्लस हो रहे हैं, प्लस माइनस किया, डिवाइड किया तो आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है 0.1d² प्लस 0.01d प्लस 1 इफ़ d की वैल्यू -2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। -0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 डी की जगह डी की वैल्यू -0.2 प्लस 1। अब -0.2 का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर आता है 0.04 प्लस माइनस -0.01 को मल्टीप्लाई करते हैं -0 तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी 0.002 प्लस 1। अब 0.1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.04 से। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आएगा 0.004 माइनस 0.002 प्लस 1। अब इन सारी वैल्यूज़ को माइनस प्लस करेंगे। एज इट इज़ साइन के साथ आप कैलकुलेटर में लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम ये करेंगे कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.002, जो कि इस पार्ट का आंसर है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज 4/7 B3 आपको दिया हुआ है और b की वैल्यू दी हुई है। 4/7 B3 है तो b की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का क्यूब लेंगे, माइनस 2 3 6 और 1 7/2 b स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस b 1/2 -3 वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 4/7 इंटू 1/2 को अगर 3 लें तो 8 आ जाता है, -7/2 1/4 प्लस 1/2 -3। 4 1 4 4 2 8 1/7 2 14 -7 4 2 8 प्लस 1/2 -3। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें 2 8 और 14 का। एलसीएम जब हमने लिया 2 के टेबल से 2 1 2 2 4 8 2 7 14 2 2 4 7 एज इट इज़ 2 1 2 7 एज इट इज़ 7 1 7। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 56। अब 14 कितने 56 होता है, 14
14 4 ज़र 56 होता है, तो हमने क्या करना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाता है। 8 7 ज़र 56 होता है, तो 7 7 ज़र 49 प्लस 2 2 ज़र 4 और 1 कैरी 2 8 28 ज़र होता है, तो 28 आ जाएगा माइनस 3 और 56 हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई करके 168। अब 4 माइनस 49 प्लस 28 माइनस 168 आप एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिखें। जब इनको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाता है माइनस 185। अब ये कटिंग नहीं हो रही, तो हमने सोल्व करना है। 185 माइनस अंदर लिखेंगे, 56 बाय लिखेंगे, 56 3 सा ले लेते हैं 168। तो इधर से हम क्या करें, माइनस प्लस, ये माइनस अगर ना भी लिखें बाद एंड में आंसर में लिख लें, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा -317/56, जो कि आपका आंसर है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने से और कुछ भी नहीं होता, बस आप तक मेरी वीडियोस पहुंच जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, इफ़ एन ट्रायंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंट बाय t इंटू एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 फाइंड द 100th टर्म। हमने 100 वाली टर्म मालूम करनी है। अब क्वेश्चन में t इंटू एन है, तो हमें 100 टर्म मालूम करनी है, तो n की जगह हम 100 लगा देंगे। तो जिधर जिधर n होगा वहाँ पे 100 पुट कर लेंगे। हंड्रेड में 1 प्लस करें 101 आ जाता है। 2 कटिंग करते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 0 50 और 101 इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर आ जाए। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 5050। दिस इज़ योर आंसर। होपफुली इट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 x माइनस 3 एंड x प्लस 3 शो डैट P2/Q2 इज इक्वल टू D2। अब इस क्वेश्चन में ना हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसके अलावा बताया हुआ है कि dx एक x माइनस 3 और एक x प्लस QX जो है वो x प्लस 5 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। और चले अब जिधर x है उधर 3 पुट करते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 15 प्लस करेंगे तो 15 आ जाता है, माइनस 15 माइनस कट के 0 आ गया। अब उसी तरीके से हमने अगेन ये इक्वेशन लिखनी है। इसमें हमने अब q की वैल्यू पुट करनी है। अब q की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे जो कि बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 5। अब x की जगह -5 पुट करते हैं। 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 15। 20 में 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 25, ये भी कट के 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो पी क्यू है क्यू एक्स एंड डी एक्स जो है वो इक्वल है। दिस इज़ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर अब 5 है, इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू 1/2x³ प्लस x/2 प्लस 2 फाइंड जी व्हेन वैल्यू जी इज दिस। अब आपने जी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, जी एक्स इंटू, अब इक्वेशन लिखते हैं जी एक्स
इज इक्वल टू 1/2x³ प्लस x/2 प्लस 2। जी की वैल्यू हमारे पास है -1/3, तो वो पुट कर लेते हैं। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं -1/3 का क्यूब प्लस x/-1/3 x की जगह वैल्यू पुट करनी थी ना, x की वैल्यू पुट करेंगे -1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1/2 यहाँ पे क्यूब लेंगे तो -1/27 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 एंड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 अरेंज करके लिख लिया है। देन -1/-2/27 माइनस 1/2 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब मल्टीप्लाई को प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में। 27 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, माइनस 1/6 एंड प्लस 2। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। 2 के टेबल में 6 3 आता है, तो 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें 81 आता है, माइनस 6 1 6 1 ही आएगा, प्लस 6 2 12, माइनस माइनस प्लस -72 प्लस 12 इज इक्वल टू 6। अब जब इनको हमने माइनस किया तो -70/6 आ गया। 2 3 6 2 3 6 और 2 3 6 और 2 3 6 1 कैरी, 2 5 10, 35 -35/3 आ गया। अब बुक में आपका आंसर कुछ इस तरह का है, तो यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर बुक का आंसर लाने के लिए आपने 35 को अंदर रखना है, 3 को बाहर रखना है, डिवाइड करते हैं 3 1 3 5 3 1 3 2, तो हमारे पास आंसर आ गया है। बुक वाला जो आंसर है उसके मुताबिक -11 2/3, ये आपका आंसर है। होपफुली इट इज़ क्लियर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जब आप गौर से देखेंगे आपको स्टेप सारे समझ आ जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, द वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल इज़ अप्रोक्सीमेटली दिस द रेडियस, हमें रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर बताना है क्या आता है। आपको डिफरेंट तरह की इक्वेशन दी है। r इज इक्वल टू 3/3v/4 पाई। पाई की वैल्यू का हमें बताया हुआ है कि जो है 22/7 है, जबकि v हमारे पास है 38808। ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और रेडियस फाइंड आउट करना है। 3 की जगह 3 आएगा, 3 इंटू वी की वैल्यू हमारे पास है 38808, वो पुट कर लिए, डिवाइड 4 इंटू पाई इज इक्वल होता है 22/7। देन हमने क्या करना है, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116,424। ये आप मल्टीप्लाई करवा के देख लें। डिवाइडेड बाई 4 को इससे करेंगे 4 2 8 4 2 8 88/7। अब हम इसे क्या करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं। 116,424 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे रह जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9261। 116,424 को मल्टीप्लाई 7 से करें और डिवाइड 88 से करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर 23 का क्यूब बन रहा है और बाहर भी क्यूब है। जब बाहर भी क्यूब है, ये क्यूब से कट जाएगा और 21 इज़ योर आंसर। Exercise 5.1 is completed. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so must be subscribe my channel. Thanks. Allah Hafiz.